भारत में नौकरी करने का पूरा तरीका शायद हमेशा के लिए बदलने वाला है। ग्रेजुएटी को लेकर एक ऐसा नया नियम आया है जो सच कहूं तो लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए किसी ने एक कंपनी में 2 साल काम किया और फिर एक बेहतर मौके के लिए जॉब स्विच कर ली। अब तक क्या होता था? यही कि वो अपनी ग्रेच्युटी खो देते थे, है ना? लेकिन क्या हो अगर अब ऐसा नहीं होगा? और जो अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, पहले 5 साल से कम की नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी के नाम पर क्या मिलता था? ज़ीरो, कुछ नहीं। लेकिन अब सिर्फ 2 साल की सर्विस के बाद भी एक कर्मचारी को लगभग ₹1.25 लाख तक मिल सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फायदा है। तो चलिए इस पूरे बदलाव को एक-एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये बड़ा बदलाव क्या है, इसे क्यों लाया गया, कर्मचारियों और कंपनियों के लिए इसके क्या मायने हैं, ये लागू कब से होगा और आखिर में इसका पूरा हिसाब किताब क्या बैठता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े पेड़े शेकअप की। समझते हैं कि ये नया ग्रेच्युटी रूल आखिर है क्या और ये सैलरी पर कैसे असर डालेगा। तो ग्रेच्युटी ये है क्या भला? देखिए, एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये एक कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के लिए दिया जाने वाला एक मुश्त यानी लंप सम इनाम है। इसे आप एक तरह का लॉयल्टी बोनस समझ सकते हैं, जो पहले सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो कंपनी में लंबे समय तक टिकते थे। अब जरा पुराने और नए नियम की सीधी सीधी तुलना देखिए। सबसे बड़ा बदलाव कहाँ है? एलिजिबिलिटी में। पहले 5 साल की लगातार सर्विस जरूरी थी, अब सिर्फ 1 साल। और ये सिर्फ फुल टाइम जॉब्स के लिए नहीं है, अब तो गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी इसके दायरे में आ गए हैं। हाँ, पेमेंट का फॉर्मूला वही है, यानी हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी, लेकिन इसका फायदा अब बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया। इसके पीछे भारत के बदलते वर्कफोर्स की एक बहुत बड़ी कहानी है। असल में ये सिर्फ एक नियम का बदलना नहीं है। सरकार 29 पुराने लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 नए मॉडर्न लेबर कोड्स बना रही है। और ऐसा करना जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है। लोग अब पहले की तरह एक ही जगह टिककर काम नहीं करते, जल्दी जल्दी जॉब्स बदलते हैं। और साथ ही भारत को अपनी सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर भी लाना है। चलिए, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर इसका सबसे सीधा असर पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयज। उनके लिए इसका मतलब है ज्यादा पैसा और जॉब बदलने की ज्यादा आजादी। तो ये असर कितना बड़ा होगा? अंदाजा ये है कि सिर्फ इस एक बदलाव से ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल कर्मचारियों की संख्या में 30 से 40% तक का उछाल आ सकता है। सोचिए, ये लाखों नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में ले आएगा। तो कर्मचारियों को फायदे क्या क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा तो है कम वक्त की नौकरियों में भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, खासकर आईटी, रिटेल जैसे सेक्टर्स में जहां जॉब स्विचिंग बहुत कॉमन है। और पहली बार कॉन्ट्रैक्ट, सीजनल और हाँ, गिग वर्कर्स को भी ये प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक और बहुत अच्छी खबर है, मैटरनिटी या बीमारी की वजह से ली गई छुट्टियां भी अब सर्विस पीरियड में काउंट होंगी। लेकिन हमेशा की तरह सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ चिंताएं भी हैं जो जायज हैं। पहली, जो 20 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है वो 2018 से बदली नहीं है और महंगाई की वजह से इसकी असली वैल्यू करीब 25% तक कम हो चुकी है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अब कर्मचारियों के पास एक ही कंपनी में लंबे समय तक टिके रहने का कोई इंसेंटिव बचेगा? इस पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? जैसे इंटरनेशनल मनी मैटर्स के सीईओ लवाई नवल्खी कहते हैं कि ये नियम एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स को डेमोक्रेटाइज तो करता है, यानी सबके लिए सुलभ बनाता है, लेकिन अगर वेज कोड को सही से लागू नहीं किया गया तो हो सकता है कि कम कमाने वालों को इसका बहुत मामूली फायदा मिले। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एम्प्लॉयर्स यानी कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो ये उनके लिए बिजनेस करने की एक नई कॉस्ट है। और ये बोझ छोटा मोटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इस नए नियम की वजह से भारतीय कंपनियों पर हर साल 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक का एडिशनल भार आ सकता है। तो कंपनियों के सामने चैलेंज क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये बढ़ा हुआ फाइनेंशियल बोझ, जिसका सबसे ज्यादा असर छोटे और मंझले बिजनेस यानी एसएमईज पर पड़ेगा। फिर कंप्लायंस की कॉस्ट भी बढ़ेगी, जैसे ऑडिट्स और ई श्रम पोर्टल इंटीग्रेशन। और एक डर ये भी है कि शायद कंपनियां शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रैक्ट रोल्स के लिए हायरिंग करने में थोड़ी हिचकिचाएं।
लेकिन हाँ, जो स्मार्ट कंपनियां हैं वो इसमें मौके भी देख सकती हैं। जैसे कि आईटी जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करने का ये एक बढ़िया टूल बन सकता है। ये गोल्डन हैंडकफ वाली सोच को भी कम करता है, जो आज के हाइब्रिड वर्क कल्चर से मेल खाता है। और हाँ, एक और बात, ग्रेजुटी पेमेंट पर कंपनियों को सेक्शन 37 के तहत टैक्स डिडक्शन भी तो मिलता है। ईवाई इंडिया के पार्टनर रोहन हांडा ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि अब कंपनियों को अपने रिटेंशन स्ट्रैटेजीज को बदलना होगा। ग्रेजुटी अब लॉयल्टी का इनाम नहीं रहा, बल्कि ये एक एग्जिट पर्क बन गया है जो मोबिलिटी को यानी नौकरी बदलने को सपोर्ट करता है। तो ठीक है, ये सब होगा कब और कैसे? चलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। देखिए, रास्ता तो साफ है, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। नवंबर 2025 से ये नया नियम सभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू हो जाएगा। फिर जनवरी 2026 तक गिग वर्कर्स को भी ई श्रम पोर्टल के जरिए पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। और उम्मीद है कि 2026 के पहले क्वार्टर तक ये चारों लेबर कोड्स पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं फाइनल बैलेंस शीट पर। देखते हैं कि इस पूरे बदलाव के फायदे और जोखिम क्या-क्या हैं। तो एक तरफ हैं इसके बड़े फायदे, वर्कफोर्स के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए बराबरी, इकोनॉमी का फॉर्मल होना और ग्लोबल स्टैंडर्ड से कदम मिलाना। वहीं दूसरी तरफ हैं कुछ चिंताएं भी, छोटे बिजनेस पर कॉस्ट का बोझ, डिजिटल डिवाइड का रिस्क और महंगाई के सामने वो 20 लाख की लिमिट जो अब पुरानी लगने लगी है। तो ऐसे में अगला कदम क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है कि वो ई श्रम ऐप पर अपनी सर्विस और बेनिफिट्स को ट्रैक करें। एम्प्लॉयर्स को हमारी सलाह है कि वो अपने पेरोल का करीब 1 से 2% इस नई लायबिलिटी के लिए अभी से बजट करना शुरू कर दें। और सबसे ज़रूरी, दोनों ही पक्षों को लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो। तो आखिर ये है क्या? कर्मचारियों के लिए एक फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी या फिर कंपनियों पर एक नया बोझ? भारत का ये बड़ा लेबर एक्सपेरिमेंट अब शुरू हो चुका है। इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक सोचने वाली बात जरूर है ना?